नमस्कार साथियों, हम आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं ऑनलाइन माध्यम से जीएसटी रिटर्न फाइल करना सीखें। हमारी सीरीज है एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 जो कि रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए है। आज इस सीरीज का पार्ट 2 हम आपके सामने लाए हैं जिसमें वार्षिक रिटर्न की समरी डाउनलोड करना हम सीखेंगे। इसके साथ ही ये सीरीज थ्योरी और प्रैक्टिकल में बनी हुई है। लगभग 14 वीडियो की ये सीरीज है। अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप जाएं और हमारे चैनल एस सिंह कंसल्टेंसी को सर्च करें और वहां पर जाके आप एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 की सीरीज को प्लेलिस्ट में आप देखकर ओपन करें और उसे समझें कि कैसे फाइल करना है। अगर इसको देखने के बाद भी आपको कहीं कोई समस्या होती है, आपको फाइल करने में दिक्कत होती है, तो आप हमसे ऑनलाइन माध्यम से सपोर्ट ले सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से सपोर्ट लेना चाहें तो हमारा पता आपके सामने उपस्थित है और मैं ज्यादा समय न लेते हुए चलता हूं सीधे अपनी वीडियो की ओर। साथियों, अब हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे और हमने ओपन कर लिया है अपने जीएसटी पोर्टल। हमने ओपन कर लिया है। पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि आप सीधे जाएंगे, यहाँ नॉलेज पोर्टल पे क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये जीएसटी का नॉलेज बैंक है। यहाँ से आप सारी जीएसटी संबंधी जानकारी आप जान सकते हैं। फिर यहाँ पे हम फाइल रिटर्न, ये दिख रहे हैं ना, नंबर 2 पे फाइल रिटर्न है, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो ये हमको पहुंचा देगा एक इस तरह के पेज पे पहुंचा देगा। यहाँ पे चूंकि सारे रिटर्न्स के बारे में जानकारी दी गई है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम उनको फाइल करेंगे। यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं अपना जीएसटीआर 9। हमारा जीएसटीआर 9 कहाँ पे है, हमें ये देखना है। ये देखिए, ये है हमारा जीएसटीआर 9। हमने इसको ओपन कर रखा हुआ है और ये जीएसटीआर 9 हम भरेंगे। यहाँ पे हम यूजर मैनुअल को क्लिक कर लेंगे और ये यूजर मैनुअल क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें एक सरकार ने बताया है कि कैसे आप जीएसटी के 9 में जितनी भी टेबल्स हैं वो आप कैसे भरेंगे। आज हम भर रहे हैं। हमको जैसे आपने यहाँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे सामने इसमें ए से लेके जी तक हमारे सामने, ये देख रहे हैं ना, ए से लेके जी तक ये हमारे सामने इतनी जानकारी है। हमें इसी को ही समझना है। अब इसमें हम आज बी सेक्शन को हम आज करते हैं डाउनलोड फ्रॉम जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9 समरी एंड टेबल 8A डॉक्यूमेंट हमें देखना है। इसे हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये हमको सीधा पहुंचा देगा। देखिए, डाउनलोड, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जीएसटीआर 1, 3B और जीएसटीआर 9 तथा 8A टेबल की समरी आपको डाउनलोड करनी है। इसमें क्या होता है कि जीएसटीआर 9 जब आप ओपन करते हैं तो साल के 12 महीनों में जो आपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B आपने डिटेल सरकार को दी है, सरकार उसे ऑटो कैलकुलेट करके जीएसटीआर 9 की समरी में अवेलेबल करवा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने 3B या 1 भरा है, फाइल किया हुआ है, वो सारा डाटा एक समराइज रूप में जीएसटीआर 9 की समरी में आ जाता है। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप उसे अपने डाटा से मिलान कर लीजिए कि अगर कहीं मिसमैच हो, कहीं आपसे गलती हुई हो, तो आपको ये एक लास्ट चांस दिया जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में कि आप उसको सही कर सकें। और इसी प्रकार का ये टेबल 8A डॉक्यूमेंट है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जीएसटीआर 1 कैसे डाउनलोड करेंगे। हम यहाँ जब अपने सिस्टम को ओपन करते हैं, जहाँ से जीएसटीआर 9 हमें दिखता है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, तो वहाँ पे सबसे ऊपर हमें दिखता है डाउनलोड जीएसटीआर 9 सिस्टम कंप्यूटेड समरी। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जहाँ मेरा कर्सर है आप देख रहे होंगे, ये रेड लाइन से लिखा हुआ है। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक जीएसटीआर 9 के सिस्टम कंप्यूटेड, एक सेम टू सेम ऐसे ही एक एक पीडीएफ में ये डाउनलोड हो जाएगा। साल भर का पूरा ब्यौरा इसमें उपलब्ध रहता है। ये इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ये लगभग 8 या 9 पेज का होता है। इसके बाद आप वापस आएंगे और डाउनलोड जीएसटीआर 1 समरी, ये भी पीडीएफ में ही होती है, ये भी आप डाउनलोड कर लेंगे।
इसके ये कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। फॉर्मेट चेंज होता रहता है, इसलिए आप उसमें परेशान मत होइएगा, लेकिन डिटेल तो ऐसी ही रहती है। उसके बाद उसके बगल में होता है डाउनलोड जीएसटीआर 3B समरी। यहाँ पे 3B समरी आप कर लेंगे। अभी देखिए इस तरह की समरी भी आएगी। जो आपने 12 महीने में सरकार को डाटा दिया है, सरकार यहाँ पे दिखाती है कि ये आपका दिया हुआ डाटा है। अब हम आते हैं, हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट आता है, टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल। ये एक्सेल में डाउनलोड होती है। इसमें क्या है कि आपके जीएसटीआर 2A में जो डाटा होता है वो यहाँ आता है। ये 2A क्या है? मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 2A वो डाटा होता है जो आपका सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में दिखाता है। जैसे सपोज दैट कि मैंने आपके यहाँ से, आपकी दुकान से कोई सामान अपने दुकान के लिए खरीदा, तो उसमें क्या होगा कि मैंने आपसे टैक्स इनवॉइस ली और आपको पेमेंट किया। आप जीएसटीआर 1 और 3B भरेंगे ना, क्योंकि हम दोनों लोग B2B हैं। आपके पास भी जीएसटी है, मेरे पास भी जीएसटी है, तो आप दिखाएंगे। तो ये जो डाटा है वो यहाँ टेबल 8A में आ जाएगा। टेबल 8A जो संदर्भ है वो हम बात कर रहे हैं एनुअल रिटर्न के लिए, लेकिन ये सेम जीएसटीआर 2A है। 2A जो होता है वो मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे हम देखते हैं। यहाँ मैं एक संशोधन करना चाहूंगा कि जो 2A है ये खाली मंथली बेसिस पे दिखता है, ये मंथली बेसिस पे हमें दिखाई पड़ता है। और जो 2B होता है वो है मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे दिखाई पड़ता है। आज का सिनेरियो ये है। तो पूरी बात कहने का मतलब है कि जीएसटीआर 2A में जहां से हमने B2B माल परचेज किया है, खरीदा है, तो वो जब अपने जीएसटीआर 1 में हमारी डिटेल भरता है तो वो डाटा हमारा 2A में दिखाई पड़ता है मंथली बेसिस पे। सेम यही काम अगर हम ईयरली बेसिस पे कहें तो उस टेबल को हम 8A कहेंगे। समझ में आया? 2A मंथली, 8A ईयरली। 2A मंथली और 8A ईयरली बेसिस पे सेम चीज है, कोई विशेष अंतर नहीं है। ये एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड होता है। अब यहां पे आप देखेंगे, अब कुछ केसेस में जहां पे जीएसटीआर 1 ना भर के जीएसटीआर 5 भरा जाता है, तो सेम वही डाटा, जैसे जो सेम वही डाटा, जैसे कि हम B2B कर रहे हैं तो हम जीएसटीआर 1 भरते हैं, लेकिन कुछ सप्लाई के केसेस में हमको जीएसटीआर 5 भरना होता है, तो वही 1 का डाटा और 5 का डाटा हमारा 2A में दिखता है। हमारे 2A में दिखने का मतलब कि हमने किसी और से लिया और उसने अपना जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 5 भरा, तभी तो हमारे 2A में दिखाई पड़ेगा। और मैंने पहले ही बताया 2A मंथली और 8A ईयरली। कंफ्यूजन मत रखिएगा। कैसे करेंगे इस चीज को? इस चीज को यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए इंडिकेटेड लाइन लगी हुई है, इसको क्लिक करेंगे तो ऐसे हाइपर लिंक आ जाते हैं। अब हाइपर लिंक जब जिनके ज्यादा होते हैं उनके हाइपर लिंक आ जाते हैं, नहीं तो नॉर्मली ये जिप फाइल में आता है। जिप जिप को हम अनजिप कर लेंगे। अनजिप कर लेने के बाद ये देखिए ऐसे डाउनलोड होता है, आपके सामने दिख रहा है, ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। तो उसको हम अनजिप कर लेंगे। अनजिप कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखाई पड़ेगा। अभी प्रैक्टिकल सेशन में हम इस चीज को देखेंगे। तो इस तरह से आप सारी समरी को डाउनलोड कर लेंगे। अगर मेरी बात न समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा आप फिर से देखें और मेरी बात को समझें, और इसकी और क्लियरिटी के लिए प्रैक्टिकल सेशन पे आए। यहीं पे मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद।